डियर स्टूडेंट, आज देखते हैं हम दूसरी प्रश्नावली का नाम है हमारे पास द्विघात द्वि द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद हमारे पास अंक नंबर 4 की यानी कि प्रश्नावली 2 है, लेकिन अंक हमारे पास 2 यानी कि 4 नंबर के, यानी कि ये प्रश्नावली हमारे पास 4 नंबर के और ये द्विघात बहुपद है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मान के चलो कि ये प्रश्नावली, पहली परिभाषा, थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं कि ये प्रश्नावली हमें रिलेटिव है कक्षा 8 से या 9 से। कि मान लो पहली चीज है हमारे पास कि समीकरण लेते हैं x प्लस 2 ले लेते हैं या x प्लस 3 ले लो, कि यहां से हम पूछे कि इसमें चर क्या होगा अचर क्या होगा। अब चर हमारे पास x होगा, ये हमारे पास होगा चर, और अचर हमारे पास क्या होगी, संख्या होगी, जो हम अचर कहते हैं उसे। अब एक चीज ध्यान रखना कि एक कैलकुलेशन निकला यहाँ से कि चर अचर क्या कहते हैं। चर का मान यहाँ लिखेंगे कि चर होता है जिसका मान बदलता रहता है, चर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम x, y, z etc। और अचर, अचर में हमारे पास होता है जिसका मान नहीं बदलता है, अचर कहलाता है। अब अचर में हम संख्या ले सकते हैं कि अचर में हमारे पास होंगे 1 2 3 डॉट डॉट, ये हमारे पास अचर होंगे। अगला मान के चलो इसमें से फिर कहता है ये द्विघात बहुपद यानी कि बहुत सारे पद। द्वि यानी कि द्विघात का मतलब होता है दो घात वाले, और बहुपद यानी कि बहुत सारे पद होंगे उसमें। तो सबसे पहले इनमें से कुछ परिभाषा देखते हैं। पहले हमारे पास रैखिक समीकरण, पहली रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद समीकरण, रैखिक बहुपद का उसे हम दूसरा नाम देते हैं एक पदीय बहुपद। क्योंकि हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद ही आएगा इसमें। उसमें लिखते हैं हम ऐसे बहुपद या ऐसे बहुपद या कहें ऐसे समीकरण, कोष्टक में समीकरण, ऐसे बहुपद या समीकरण जिनमें चरों की चर का मतलब x, y, z की अधिकतम घात की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ओके, अगला इस बारे में अगर हम देखें तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो सकता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारे पास ax प्लस में b। अगर इसके शून्यकों की बात करेगा तो जितनी इसकी घात होगी उतने इसके शून्यक होगा। अगर मान के चलो यहाँ से अगर हम इसकी शून्यक की बात करते हैं, शून्यक होंगे हमारे पास इसमें एक। रैखिक बहुपद में शून्यक कितना होगा, एक। अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसमें शून्यकों की घात कितनी होगी, दो, यानी
शून्य होंगे हमारे पास, इसमें दो निकलेंगे। मान के चलो अगर इसके समीकरण की बात करें, एग्जाम्पल लें x रैखिक है, y रैखिक है, z रैखिक है, x प्लस 2 x प्लस 5 y प्लस 2 y प्लस 6 ले लो, z प्लस 3 और z प्लस 1 ईडीसी में जिसमें भी हमारे पास चरों की घात अधिकतम कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, वो हमारे पास रैखिक समीकरण कहलाएगा। अधिकतम हमें इसमें देखो घात घात का मतलब देखते हैं, ऊपर ऊपर हमारे पास एक दिख रहा है, सबके 1 1 है, सबकी घात कितनी है 1 1 1 1 1 1 है, सबकी घात हमारे पास एक एक है, ठीक है। तो ये रैखिक हो। नेक्स्ट देखते हैं द्विघात बहुपद, उसमें भी देखेंगे कि द्विघात बहुपद में क्या होता है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है हमारे पास, यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है हमारे पास ऐसे समीकरण, ऐसे बहुपद इसको हम लिख सकते हैं समीकरण जिनमें चरों की, चर का मतलब, चरों मतलब x, y, z की अधिकतम, की अधिकतम अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके व्यापक की बात करें कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है हमारे पास ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। अगर इसमें से अगर इसके शून्य को भी बात करेगा तो इसके शून्य होंगे हमारे पास, इसके शून्य होते हैं हमारे पास x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, दो शून्य होते हैं द्विघात बहुपद के शून्य। और इसमें अगर घात की बात करेगा, द्विघात बहुपद में घात की बात करेगा तो घात होगी इसमें अधिकतम 2। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें यहाँ से तो वही हो सकता है x² y² z² कॉमा u+2 हो सकता है, x² प्लस 5 हो सकता है, y-4 हो सकता है और z 9। इतने इसके एग्जांपल हो सकते हैं। एक किसी में जाते हैं। अगला नेक्स्ट है त्रिघात, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में होते हैं हमारे पास ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद या कहें इसको हम समीकरण जिनमें चरों x, y, z की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका त्रिघात का व्यापक, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप वो होता है हमारे पास